नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक टीवी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ खुशबू। इंदौर में टूर पैकेज के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पुलिस ने कुछ दिन पहले ही भंडाफोड़ किया था। इस मामले में पुलिस ने अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 18 लोगों की पहचान इस गिरोह से जुड़े होने के रूप में की गई है। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दाविश दे रही है। गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों को हाल ही में इंदौर जिला न्यायालय में पेश किया गया है। इस दौरान मामले से जुड़े कई पीड़ित भी कोर्ट पहुंचे और उन्होंने आरोपियों के खिलाफ अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं। बता दें, पीड़ितों का आरोप है कि आरोपियों ने आकर्षक टूर पैकेज और विदेश यात्रा के नाम पर उनसे बड़ी रकम वसूली, लेकिन न तो कोई यात्रा कराई गई और न ही पैसे वापस किए गए। मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी कर रही अधिवक्ता राजेश खंडेवाल ने बताया कि टूर पैकेज के नाम पर कई लोगों से लाखों रुपए की ठगी की गई। कोर्ट में पेश के दौरान कई और पीड़ित सामने आए हैं, जिससे यह साफ हो गया है कि इस ठगी का दायरा पहले से कहीं अधिक बड़ा हो सकता है। अधिवक्ता राजेश खंडेलवाल ने यह भी बताया है कि आरोपी पक्ष ओर से आरोपियों की जमानत के लिए आवेदन किया गया, जिस पर उनकी ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई है। उन्होंने आगे बताया है कि इस मामले की जल्द ही अदालत में सुनवाई होगी और पीड़ितों को न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। साथ ही अधिवक्ता ने अदालत से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की ठगी के मामलों पर रोक लगाई जा सके। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और फरार अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। जल्द ही इस मामले की अगली सुनवाई होने की संभावना जताई जा रही है। ये क्या मामला है ये आज? अभी आपने देखा होगा टूर एंड ट्रेवल्स पर लंबे समय से उनके ऊपर लंबे टूर एंड ट्रेवल्स के फर्जी पैकेज देना और लुभावने ऑफर देकर इनको सयाजी में लोगों को बुलाया जाता था, जिसमें उनको फ्री डिनर दिया जाता था तथा वहां पर बुलाकर इनको जो हमारे पक्षकार थे राधा सोनी जी, उनको बुलाया गया था और साथ में उन्हें यह बताया गया कि हम आपको 35 दिन का टूर पैकेज देंगे और साथ में केवल 928 रुपए के अंदर आपको 4 दिन और 5 रातों का हमने इनको घूमने का पैकेज दिया था। जब इनने इनका क्रेडिट कार्ड उनको दिया तो उनने क्रेडिट कार्ड स्वेप करके 928 रुपए के नाम पे उनसे 92,800 रुपए की ठगी कर ली। तत्पश्चात हमने विभिन्न थानों में शिकायत की गई। हमने विजयनगर थाने में शिकायत पत्र दिया और भी जगह हमने शिकायत पत्र दिया। उसके पश्चात उसमें जांच चलती रही। तत्पश्चात हमने क्राइम ब्रांच थाने पर हमने शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज कराने के बाद में हमें मालूम हुआ कि फिर से जो ब्लू माउंट कंपनी है, जो कि सूरत बेस्ड है, सूरत की मूल रूप से कंपनी है और इसके जो आरोपी हैं और मुख्य रूप से इसके ऑनर है जो कपिल है, कपिल सिंह इनके ऑनर है। भाविश जवेरी जो है, भाविश जवेरी इनके जो पूरा ऑपरेशन देखते हैं और बाकी इनके जो 4 मुख्य आरोपी थे आकाश, रिजवान अहमद, जुनेद आलम और भाविक जवेरी, कपिल देव, इस प्रकार से इनके टोटल 6 आरोपी पे अभी अपराध दर्ज हुआ है। बाकी की क्राइम ब्रांच की जांच जारी थी। आज उन 4 आरोपी को आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसमें हमारी जो पक्षकारा है राधा सोनी जी, उनके तरफ से हमने आज आपत्ति लगाई है माननीय न्यायालय के समक्ष। आरोपी पक्ष की तरफ से भी अधिवक्ताओं के द्वारा जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त दोनों आवेदनों पर हमारी आपत्ति और उनके जमानत आवेदन पर सुनवाई के लिए कल रखा गया है। अभी वर्तमान में उन आरोपियों को जेल पहुंचा दिया गया है। लगभग कितने लोग से ठगी कर चुके थे? ये बड़ा संगठित अपराध इन लोगों ने कर रहा है। ये करोड़ों रुपए में पूरी ट्रेल बन रही है। हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि हम लगातार जो विक्टिम है, जिन लोगों के साथ ठगी हुई है, हम आप लोगों के माध्यम से और अपील करते हैं कि उन लोग तक आप क्राइम ब्रांच थाने में शिकायत दर्ज कराएं अपनी, और इन लोगों को जितने ये अपचारी हैं, जिन लोगों के द्वारा लगातार इस प्रकार के अपराध कर रहे हैं, ये संगठित होकर और पूरा का पूरा कोकस है इन लोगों का। मतलब इनकी जगह भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सूरत, सभी जगह इन लोगों के द्वारा इस प्रकार का ठगी का करोड़ों रुपए लोगों से ठगते हैं। आज हमने जब जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया था, जब हमने जमानत की आपत्ति जब प्रस्तुत की थी, उसी समय और भी शिकायतकर्ता लोग यहाँ माननीय न्यायालय के समक्ष आ गए थे। संभवतः उनके द्वारा भी कल माननीय न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की जाएगी। कहाँ के लोग भैया? ये बेसिकली जो आरोपी हैं वो सूरत के अधिकतर लोग हैं। इंदौर के इसमें कम है, इंदौर के 1-2 लोग ही हैं। बाकी अधिकतर आरोपी जो 18 लोग को वहां से लेके गए थे, किंतु अभी 6 आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और साथ में अन्य आरोपी के खिलाफ भी इसमें जांच जारी है। इसमें जो महिला है एक भाविका, उनके खिलाफ भी हमने शिकायत आवेदन पत्र दिया है।
और बाकी भी जो इनकी महिला जो इनके साथ में इन गिरोह में शामिल हैं, उन सब के खिलाफ भी हम लोगों के द्वारा और अन्य भी शिकायत की जा रही है, ताकि उन लोगों के खिलाफ भी इस अपराध में वो भी शामिल हो सके। नहीं, न्यायालय के समक्ष आपने किस-किस तरह के अपने तथ्य रखे, क्या मामले थे? माननीय न्यायालय के समक्ष हमने हमारी आपत्ति दर्ज कराई है कि इस प्रकार के लोगों को अगर जमानत का लाभ दिया गया तो निश्चित रूप से साक्ष्य प्रभावित हो सकेंगे, और ये जो संगठित अपराध है, जो ये पूरी ट्रेल है, ये ट्रेल के जो खुलासे होने हैं, जो बहुत बड़ा षड्यंत्र इन लोगों ने करके करोड़ों अरबों रुपए की जो ठगी की है, अगर आरोपी को इस समय अगर जमानत का लाभ दिया गया, क्योंकि जो मुख्य आरोपी है भावेश जावेरी और कपिल देव, ये दोनों के दोनों ही आरोपी अभी वर्तमान में फरार है। जो कपिल है ये उस कंपनी के ऑनर है, तो ऐसी स्थिति के अंदर यदि अगर इस समय अगर आरोपियों को जमानत का लाभ दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये जो कंपनी के ऑनर हैं और ये जो अपने भाविक जवेरी जी हैं, ये लोगों और ये गिरफ्तार नहीं हो सकेंगे। राजेश खंडेलवाल, अधिवक्ता।